से मुझे दिल्ली में रहकर ये भी मैंने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की एक संस्था परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र की सहायता ली और वहाँ से मैंने इंटरव्यू गाइडेंस प्राप्त किया। MPPSC 2020 का एग्जाम दिया और अंतिम रूप से 2020 की परीक्षा में मुझे डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त हुआ। मैं अपनी सफलता का श्रेय मुख्य रूप से मेरे परिवार और मेरी मम्मी को देना चाहूँगी। थ्रू आउट दिस जर्नी उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उनके कॉन्स्टेंट सपोर्ट से और उनकी प्रेरणा से, उनके एक सपने देखे हुए सपने से मैं यहाँ तक पहुँच पाई और मैंने उनसे अपना सपना बनाया और उसे पूरा किया। मेरा मानना है कि किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप में एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, लक्ष्य के प्रति समर्पण होना चाहिए और आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर आप में ये सब चीजें हैं तो निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं सुश्री प्रियंका बलावे जी को। और अगली सफलता की कहानी हम देखेंगे छतरपुर के दृष्टिबाधित श्री शशांक जैन जी की, जो कि नायब तहसीलदार 2019 बैच से हैं। आप भी हमारे साथ मंच पर हैं। शशांक जैन है, मैं छतरपुर मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। 2019 राज्य सेवा परीक्षा में मेरा चयन नायब तहसीलदार पद पर हुआ है। ट्रेजरी ऑफिसर पद पर हुआ था। तैयारी के दौरान मुझे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा तथा कोरोना के दौर में पेपर देना मेरे लिए चुनौतीपूर्ण रहा। भाई बहनों के प्यार, बड़ों का साथ एवं आशीर्वाद, दोस्तों के सहयोग के कारण ही इतना कठिन लक्ष्य भी आसान हो गया तथा अपनी पूरी क्षमता के साथ एवं दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही आज मैं इस असंभव लगने वाले लक्ष्य को प्राप्त कर सका। और अंत में मैं यही कहूँगा कि यह बीच नदी की धारा है, सोचता न कोई किनारा है, ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। बहुत ही सुंदर, बहुत सारी शुभकामनाएं श्री शशांक जैन को भी। और माननीय मुख्यमंत्री जी से आज्ञा लेते हुए हम संवाद की प्रक्रिया शुरू करना चाहेंगे। हमारे बीच अभ्यर्थी हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जिनके मन में कुछ जिज्ञासा है और साथ ही साथ मार्गदर्शन भी प्राप्त करना चाहेंगे वे आपसे। तो हम संवाद की प्रक्रिया शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमको पूछना है या उनको पूछना है? अभ्यर्थी पूछेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, उनकी मन की कुछ जिज्ञासा है, साथ ही साथ आपसे मार्गदर्शन भी प्राप्त करेंगे। जिज्ञासु विद्यार्थी वो बताएंगे जो जिज्ञासा साझा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, जय हिंद। मेरा नाम प्रकाश कुमार उपाध्याय है। मैं राज्य सेवा परीक्षा 2019 में एक काम करें, फोकस कराओ कैमरा, इनका देखना चाहिए ना, बाकी को भी ये काम। आप अपना नाम बताते हुए अपना प्रश्न कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, जय हिंद। मेरा नाम प्रकाश कुमार उपाध्याय है। मेरा चयन राज्य सेवा परीक्षा 2019 में नायब तहसीलदार के पद पर हुआ है। माननीय, मेरा आग्रह आपसे यह है कि आप प्रदेश में एक नई जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, जिसमें आपकी दिनचर्या अत्यधिक व्यस्त रहती है। ऐसे में आप सार्वजनिक और निजी जीवन में समय का आवंटन और प्रबंधन किस प्रकार करते हैं, कृपया इसके बारे में हमें अवगत कराने का कष्ट करें। ये कार्यक्रम है कि मेरा इंटरव्यू है? देखो, ये हमने वैसे पब्लिकली कैसे बोलना चाहिए मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि मैं मेरे बता सकता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ। मैं जिस दिन पूरा दिन गुजारता हूँ, रात में बैठ करके डायरी मेंटेन करता हूँ कि मेरा आज का दिन कहाँ कहाँ कैसे कैसे बीता, क्या क्या हुआ, और किसी से व्यक्तिगत रूप से मिल के आता हूँ। किसी से कोई वरिष्ठ है जिनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट उसमें नोट करता हूँ, वो मेरी अपनी डायरी में नोट करके रख लेता हूँ। जब दोबारा उनसे मिलने जाएंगे तो उनके बताए गए मामलों में हमने उनसे आगे बढ़ के बताते तो सामने वाले को अच्छा लगता है और हमको भी लगता है कि हमने स्मरण रखा है। तो ये तो अपनी जो मैंने आपको मेरी व्यक्तिगत जिंदगी की असलियत की छोटी सी लेकिन महत्व की बात बताई। ज्यादा अच्छा रहता है कि हमारे अपने काम के आधार पर जब हम रोज दिनचर्या बनाते हैं तो दिनचर्या में मेरे पास का रोज का काम क्या है, उस रोज के काम की प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। उस प्रायोरिटी में नवाचार भी जरूर जोड़े, मैं करता हूँ, उसमें कोशिश करता हूँ मेरी तरफ से। तो उम्मीद करता हूँ कि जो आपको काम मिला है, लेकिन जो काम मिला उस पर रुकना भी नहीं,
जो मिला है वो अच्छा है, उसको अच्छे से करना, लेकिन मान के चलना कि इसके बाद भी कोई अगली स्थिति, अगला मुकाम आपको बुला रही, वहां तक जाने की ललक बनाए रखना, उसको छोड़ना मत। जब तक ये आप करते रहोगे और जो काम मिला उसको अच्छे से किया, तो ललक बनाए रखें और उसको मेंटेन करने की प्लानिंग कर लें। मुझे लगता है कि इतना ही बोलना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा सफलता का मंत्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। और कोई अभ्यर्थी है जो अपनी जिज्ञासा साझा करें? नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम अंकित चौबे है। एक मिनट, कैमरा जरा लगाना, किधर से बोल रहे हैं? ठीक है, नहीं आप मेरे को दिख रहे हो, मैं बाकी के लिए भी बोल रहा हूँ। ठीक है। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम अंकित चौबे है। मेरा सवाल है कि जब हम सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसमें दोस्तों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे ही आपकी इस राजनीतिक यात्रा में ऐसा कोई दोस्त या ऐसी कोई व्यक्ति जिससे आप प्रेरणा लेते हो, अगर कोई किस्सा हो तो हम लोगों के साथ जरूर साझा करें। ये वो कह रहे हैं, मेरे पता ही नहीं चल रहा। ये ब्रॉडगेज से मीटर गेज पे गाड़ी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल है कि जब हम तैयारी करते हैं तो उसमें हमारे दोस्तों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे ही आपकी इस राजनीतिक यात्रा में ऐसा कोई दोस्त या ऐसा कोई व्यक्ति जिससे आप प्रेरणा लेते हो, तो ऐसा कोई किस्सा हो तो हम लोगों के साथ जरूर साझा करें। मेरे से पूछ रहे हो तो मैं मेरी कठिनाई बता सकता हूँ। ये बात सही है कि हम अपने अपने जीवन में जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तो हमारे काम करने के तरीके में हमारी सहायता करने वाले लोग भी होना चाहिए, जो जिनके कारण से हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लें। मेरे अपने जीवन की थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि कॉलेज लाइफ से मैं अपना काम अपनी छोटी होटल से चालू किया। तो होटल में स्वाभाविक रूप से मैं स्टूडेंट लीडरशिप में आया कॉलेज चुनाव लड़ने के लिए। तो ये आप होटल चलाओगे, पढ़ लो, या आप अपनी जो आगे की डिग्री है उसको जारी कर लो या जीत लो चुनाव। मैं फर्स्ट ईयर में जॉइंट सेक्रेटरी बना चुनाव लड़ते लड़ते, और होटल चलाता। तो आप भी जानते हो कि होटल चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, तो फिर उसको चलाएगा कौन? या तो आप उधर कॉलेज में घूमो या इधर कोई घूमो। तो अपने अच्छे मित्र ढूंढो जो आपकी मदद कर रहे हैं। तो मेरे मित्रों से मैंने मदद करते करते शुरुआत से जो मित्रता की, परमात्मा के लिए ऐसे आज तक वही मित्र है जो मेरे को हर जगह मदद करते हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि जो मैंने आपसे प्रारंभ में कहा था कि हम कॉलेज में पढ़े, नौकरी करें, कोई भी काम करें ईमानदारी से और अपनी शुचिता का ध्यान रखें, तो उसका लाभ भी मिलेगा आपको। और आदमी आप 100 बार सोचो, 2 बार रखो। हमारे पास जो जुड़े उनकी पूरी अच्छी बुरी सारी बातों का आकलन करने के बाद रखो उनके साथ में, और उनको रख लो, फिर छोड़ो मत। उनकी जाने देने कोई गलती भी होगी तो उनको समझाई जाएगी, फिर तुमको अपने लाइन से लगाया जाएगा। अदरवाइज आप बदलते रहोगे तो भी बात नहीं बनेगी। अपने मित्रता का मतलब ही है कि वैसे तो ये बड़ा लंबा विषय है, लेकिन इसका अर्थ कभी कभी गलत निकाल लेते हैं। ये हमारे लिए जो हम अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर चलते हैं, तो हमारे लिए जरूरी नहीं कि हमारे ब्लड रिलेशन जिनसे हो वही हमारे गार्जियन हो या हमारे सहयोगी हो, या सच्चे अर्थों में तो जीवन में जो आपसे नजदीक आ रहा है और नजदीक आते आते वो आप और वो एक तरह से बहुत बड़ा आर्बिट मत बनाओ, लेकिन जितना बने उसको निभाने की ताकत रखोगे तो आपको सफलता मिलती जाएगी, इसमें कोई शंका नहीं। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अभ्यर्थियों की जिज्ञासा बढ़ती जा रही है आपके मार्गदर्शन के लिए। हमारे बीच एक और अभ्यर्थी हैं जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आयुषी साहू। कैमरा मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे सवाल ये है, आप लोक सेवा के क्षेत्र में लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, एक लंबा अनुभव है आपको, तो आपके अनुसार
ऐसी कोई 3 बातें आप हम सभी अभ्यर्थियों को बताएं कि हम जब जन समस्याओं से डील करें तो हम उन बातों को ध्यान रखें। एक बार रिपीट करना मेरा प्रश्न। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सभी की ओर से ये सवाल है कि आपका एक लंबा अनुभव है लोक सेवा के क्षेत्र में कार्य करने का, तो आपके अनुसार हम ऐसी कौन सी 3 बातों का ध्यान रखें कि जब हम जन समस्याओं से डील करें तो हम इन बातों का ध्यान रखें उनसे डील करते वक्त? देखिए, बहुत सरल बात है जो आपने बात की, लेकिन बहुत कठिन भी है। एक तो हम कोई भी जिन बातों को लेके चलेंगे, उस बातों को खास करके उसका इफेक्ट किसी से आ रहा है, क्या है, उसकी गंभीरता का एहसास हमको होना चाहिए। हमारे द्वारा किए गए काम के आधार पर हमारी वो गरिमा बढ़ाने वाला काम होना चाहिए। जाने अनजाने भी हमसे इसमें गलती न हो, ये प्रयास देना चाहिए। परमात्मा तो नहीं है, हम तो इंसान हैं, हो सकता गलती भी हुई, लेकिन हमारा इंटेंशन गलत नहीं होना चाहिए। हमारा इंटेंशन हमेशा सही दिशा में होना चाहिए कि भाई हम इसको कितना अच्छा और कैसे बेहतर कर सकते। दूसरा, मैंने मेरा प्रयास किए थे कि कोई भी विभाग में बैठे अगर तो उस विभाग के दायरे से बाहर आकर के भी उस विभाग को गौराने वाले मौके जरूर ढूंढते रहो। कभी कभी हमको विभाग का अहंकार भी हो जाता है कि बस मैं ये कर रहा हूँ तो मेरे इस विभाग के लिए है, मेरे उस बात के लिए, मेरे काम के लिए, बस यही सब कुछ। तो वो भी विभाग भी सही है, लेकिन उसके अलावा भी बाकी परिस्थितियां दूसरे विभाग तालमेल की दृष्टि से भी होना चाहिए। और तीसरी महत्व की बात है कि हमारे जीवन से जहां से हम आए वो जड़ों को नहीं काट रहे। हम अहंकार पालने अधिकारी बन गए, बड़े आदमी बन गए, हमारे जीवन में हमने बहुत हासिल कर लिया, ये सब मैं अब इसको क्या बोल सकता हूँ। जैसे मैं आज का ही उदाहरण देता हूँ, मैंने अभी एक थोड़ा सा एक कठोर निर्णय लेके आया। हमने कल चित्र देखा कि एक डिप्टी कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब अपने जूते के मोजे लेस बनवा रहे हैं, अपने बंद बनवा रहे हैं, लेकिन वो बहन बांध रही, कोई महिला बांध रही। ये मुझे मालूम है कि वो महिला के बांधने का भाव अपने साहब के प्रति कोई खराब नहीं हो सकता, और मुझे भी मालूम पड़ा कि वो एसडीएम साहब के बड़े पैर में चोट मोट है, लेकिन ये अब उनकी व्यक्तिगत बात आ सकती है। अब पब्लिकली इसका चित्र क्या बनेगा, ये मुझसे कौन पूछने जाएगा कि वो बीमार है, नहीं है, क्या है, कैसे है। हमारा तो इम्पैक्ट एकदम से सबसे आएगा ना पूरे समाज में। हमने कहा भले बीमार है तो या तो छुट्टी पे चले जाते थे, उनको कौन ने रोका। लेकिन अगर आपने पब्लिकली अपने लेस बंधवाए तो हम तो अपने कार्यक्रम की शुरुआत बहनों की पूजा से करते हैं। माता बहनों की इज्जत करना हमारा काम है। हम कैसे बर्दाश्त कर सकते कि भाई आप जस्टिफाई नहीं हो सकते, आप न्याय संगत नहीं हो। हमने कहा हम आपको सस्पेंड नहीं कर रहे, लेकिन वहां से हटाई देंगे आप बेटे से। अगली बार आपको ध्यान में आ जाएगा क्या करना है। तो ये ऐसे कई सारे छोटे छोटे ऐसे, लेकिन ये परमात्मा की कृपा है आप अपने जीवन में। ये तो मेरे को लगता था मैंने कर दिया। जैसे अभी आपने यहाँ कहा कि हमको राष्ट्रगान या जो वंदे मातरम है, एक तरह से वो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के समय ही खड़े रहना। हो सकता है वो आपको थोड़ी अटपटी लगेगी कि ये पुरानी परंपरा को तोड़ के क्यों है फलाना ठिकाना, ये ठीक है, चलता रहता है। क्योंकि हमारे यहाँ परमात्मा ये एक ऐसे विषय तो दर्शन का विषय है। सत्य क्या है? सत्य काल बाह्य नहीं है। सत्य का मतलब आज जो सत्य दिख रहा हो सकता है कल के बाद उसमें भी कुछ और नई चीज निकल जाएगी, तो वो मानना पड़ेगा। हमारा समाज, हमारी संस्कृति निरंतर ये इस तरह की व्यवस्था में प्रभाव मान देती है, और उसमें से जो समय चिन्ह होता है आज के लिए जो ज्यादा जरूरी है उसको लागू करते हैं। पुराने में हो सकता कुछ अच्छी होगी, लेकिन आज उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है तो बदलाव नहीं करते। इसीलिए इकबाल ने कहा कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी। वो जो कुछ बात है वो लचीलापन हमारा है, ये समय के साथ हमको सदैव अच्छे से और अच्छे की तरफ ले जाता है। मुझे लगता है कि मेरी बात पूरी हो गई, मेरा भाषण भी करा लिया आप लोगों ने।
धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। हमारे बीच कुछ एस्पिरेंट्स भी हैं जो आने वाले दिनों में लोक सेवा परीक्षा देंगे, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी हम प्रश्न लेना चाहेंगे आपके लिए। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम अभिनव आर्या है। मेरा चयन सहायक संचालक स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज इस मंच के माध्यम से मैं आपसे हम सभी को यह बतलाने का अनुरोध करना चाहूँगा कि प्रदेश के विकास को लेकर के आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं हैं। देखिए, प्रदेश का विकास केवल एक ही सेक्टर में नहीं हो सकता। इसको अगर मैं समूचे ढंग से कहूँ तो ये सभी क्षेत्रों में समान रूप से और खास करके इसका मूल लक्ष्य पंडित दीनदयाल जी का वो अंत्योदय, जिसमें आखिरी से आखिरी व्यक्ति बैठा है, उसके जीवन में बदलाव आना चाहिए। उसको ये लगना चाहिए कि हाँ, ये विकास हुआ, अर्थात उसके लिए जो उसकी जरूरतों की पूर्ति भी हमने सहजता से कर दी। लेकिन उसके केवल व्यक्तिगत सुख की सब कुछ कर दी तो भी बात नहीं बनेगी। हमारी जो गौरवशाली परंपरा है, उस परंपरा से जोड़ करके हमने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वहां तक ले जाना। तो विकास की एक दर्शन अलग अलग प्रकार के भी है। एक दर्शन ये भी कहता रोटी कपड़ा और मकान जीवन के बस 3 निशान। केवल रोटी कपड़ा मकान दे दो तो बात बन जाएगी क्या? तो हमारे जितने साधु संत है वो तो हमको मालूम है रोटी कपड़ा मकान सब छोड़ करके अलग अलग संसार में जाते हैं। तो उनके जीवन में क्या है, वो कोई उनकी कौन सा दर्शन है? तो सुख क्या है, सुख के पीछे का उसका आधार क्या है, उसकी ये जो बड़ा लंबा विषय है। लेकिन अभी तो अपन अपने प्रदेश में आ जाएंगे। सभी क्षेत्रों में सभी विभाग अपने समन्वित रूप से मध्य प्रदेश को देश के नंबर 1 राज्य पे ले जाए और देश माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नंबर 1 का देश बने। इसलिए अमृत काल के लिए हमने ये लक्ष्य लिया है। सभी विभाग समन्वित रूप से अपनी अपनी भूमिका निभाए इसी प्रकार।